एक्सरसाइज 6.5 में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बीजगणितीय व्यंजक हैं उन बीजीय व्यंजकों का फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें यूज करेंगे हम लोग, आइडेंटिटी के द्वारा, और इनका गुणनखंड पहले कर चुके हैं, और 7th क्लास में जो है कॉमन लेना और फिर उनको जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के द्वारा इनका गुणनखंड कर चुके हैं। और अभी पिछली एक्सरसाइजों में हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब, इन सब पे हमने गुणनखंड किया है। अब यहाँ जो है 6.5 में हम उन सर्वसम्मिकाओं के भी प्रयोग कर के द्वारा करेंगे या फिर मध्य पद को दो भागों में विभक्त करके करेंगे। तो आइडेंटिटी का यूज़ तो डायरेक्ट जैसे उस फॉर्म में अगर मिल गया हमें या उस फॉर्म में हमारा बन जाता है तो हम उसे उस प्रकार से आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर वो मध्य पद में नहीं विभक्त, अगर वो नहीं बनता है तो हम उसे जो है मध्य पद में विभक्त करने का तरीका देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या था कि एक मल्टीप्लिकेशन था, जैसे x प्लस ए हो और फिर x प्लस बी हो, इस बारे में बताया था। फिर इसको हम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर x प्लस ए बी, ये लिखते थे। तो इसका मतलब है कि हमें अगर इस रूप में दिया गया हो तो हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं। हमें दिया जाएगा इस रूप में, हमें लिखना होगा इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, मध्य वाले पद को जो है दो भागों में तोड़ेंगे, यानी ए और बी के दो भागों में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उनका गुणा जोड़ने पर तो मध्य वाला पद के गुणांक बन जाए, लेकिन गुणा करने पर जो हमारा तीसरा पद हो अचर पद वाला, उसमें जो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा मिले, जो इंडिपेंडेंट है जिसमें x से इंडिपेंडेंट है, x तो हमारा वेरिएबल है, जो वेरिएबल से अलग हो उसके फॉर्म में हो जाए। या किसी क्वेश्चन में अगर दो वेरिएबल यूज हो रहे हों तो दोनों वेरिएबलों के का फॉर्म में लिखा गया हो तो हम इसे यूज करेंगे। तो अब ज़रा देखें कि इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यहाँ आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया गया है और ये पहले क्वेश्चन का ए वाला पार्ट है जो दिया गया है इस प्रकार से कि आपका एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस का 9x लिखा हुआ है और प्लस का 20 लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब करना क्या है कि जो मिड वाला टर्म है वहाँ लिखा हुआ है 9। अब 9 के हमें ऐसे दो पार्ट करने हैं जो हमारा जोड़ने अथवा घटाने पे तो 9 हो जाए, लेकिन गुणा करने पर वो हमारा 20 हो जाए। तो अब या तो आप 9 से जो है इस चीज़ को समझ लें कि 9 को हम अगर 4 और प्लस 5 लिख लें तो हमारा 4 पंचे 20 आ जाता है और 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आ जाता है। या फिर दूसरा और सही तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके आगे 1 है या नहीं है। अगर उसके आगे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सीधे आप अचर वाले पद पर ध्यान दीजिए, और अगर 1 नहीं है तो जो भी है उसको आप अचर पद से गुणा कर लीजिए। जैसे यहाँ अचर पद 20 है, इसके आगे 1 है तो गुणा करने पर 20 ही रहेगा। अब 20 का जो है आप गुणनखंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, जैसे एलसीएम वाले में कर रहे थे उस प्रकार से। तो आप देखिए 2 से करेंगे तो 2 दहम 20, फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 और 1। इसका मतलब हम 20 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये लिख सकते हैं। अब हम इसे ऐसे दो पार्ट कर लें जिनका जोड़ने अथवा घटाने पे 9 आ जाए। अब यहाँ पर क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन से हमें निकाला है तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो 20 आएगा ही आएगा। हमें ध्यान देना है कि 9 कैसे आ जाए। तो अब हम देखें कि अगर इनको गुणा कर लें तो ये हमारा 4 आ जाता है और ये अलग 5 हमारा रहता है, तो 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आ जाता है।
तो हम 9 के प्लेस पर हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं, यानी 9 को अब हम लिख सकते हैं क्या, 4 और 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हटा रहे हैं, ये आपका रफ वर्क वाली चीज़ थी। तो इसको हम लिख सकते हैं x² और 9 को हम लिख रहे हैं 4 और प्लस 5 और साथ में x और प्लस ये जो 20 लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद अब आप इसका ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा x², 4 और x का गुणा करेंगे तो 4x और 5 और x का गुणा करेंगे तो 5x और प्लस का ये 20 हो जाएगा। उसके बाद इन पहले दो पदों में देखिए कि क्या कॉमन है। इन दोनों पदों में x कॉमन है तो यहाँ लिख लेंगे x और ब्रैकेट में अब यहाँ x² था, x कॉमन गया तो x बचा, बीच में प्लस है और यहाँ x कॉमन जाएगा तो केवल 4 बचेगा। उसके बाद अब इधर वाले दो पदों में देखिए क्या कॉमन है। तो इधर वाले पद में पहले में x है, दूसरे में x नहीं है, इसका मतलब 5 मिल सकता है। 5 से 20 भाग चला जाएगा तो 5 यहाँ लिया, यहाँ x हुआ और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। अब यहाँ पूरे में कॉमन हमारा मिल जाएगा। अब देखिए अभी पहले वाले स्टेप में क्या था, 4 थे, 1 2 3 4 पद थे। 4 पद में से 2 पद इधर और 2 पद इधर लेकर के कॉमन बनाया। अब हमारे पास केवल 2 पद बचे, यानी 2 टर्म बचे हैं। एक टर्म ये पूरा का पूरा कहा जाएगा, ये अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है और ये अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है। ये 2 ही टर्म अब बचे हैं। क्यों? क्योंकि ये x अलग नहीं कहा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कोई टर्म अलग नहीं होता है और ब्रैकेट लगा देने पे वो सिंगल बन चुका होता है। तो x+4 अपने आप में एक के साथ x+4 एक टर्म में आएगा जिसके साथ x मल्टीप्लाई है। यहाँ x+4 एक टर्म है जिसके साथ 5 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास केवल 2 टर्म बचे हैं और दोनों टर्मों में हमारा x+4 कॉमन है। तो x+4 जब कॉमन लिया तो पहले वाले का बचा x और दूसरे वाले में बचा हमारा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मध्य पद को तोड़ करके हम गुणनखंड करते हैं। अब पहले वाले का b वाला देखिए, इसमें दिया है x² - 6x + 8। वही काम यहाँ भी करके देखिए। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 8 में हम इस 2 को अगर एक साथ ले लें तो आ गया 2 × 2 4 और ये 4 × 2, और 4 और 2 को जब हम जोड़ते हैं यानी 4 + 2 करते हैं तो 6 आ जाएगा। तो हम 6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 + 2। तो x² - 4 + 2 ब्रैकेट के बाहर x और प्लस का 8। अब यहाँ से ये x² और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 4x और माइनस का 2x प्लस का 8। माइनस क्यों हुआ, अंदर वाले सब प्लस में थे, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस देगा। अब पहले 2 पदों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा x - 4। फिर 2 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ माइनस का 2 कॉमन लिया है तो x के साथ -2 है तो -2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा प्लस का x। लेकिन 8 के साथ प्लस था और कॉमन हमने माइनस लिया है इसलिए अंदर माइनस बचेगा और 2 से 8 को भाग करिए तो 4 आ जाएगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 8 को अगर हम -2 से भाग करते हैं तो माइनस का 4 आता है। अब देखिए 2 पद हो गए, इसमें से पहला पद से x - 4 और दूसरे से भी कॉमन मिलेगा तो बचेगा x - 2। यहाँ लिखा हुआ है m² माइनस का 2m माइनस का 15 लिखा हुआ है। अब 15 को आप जानते हैं 5 तिहाई 15 होता है और 5 में से 3 गया तो 2 बचता है। तो आप सीधे यहाँ लिख दीजिए m² - 2 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 5 - 3 इंटू m माइनस का 15। 5 - 3 करें तो 2 आएगा, ब्रैकेट का यूज जरूर करें नहीं तो गलती हो जाएगी। अब यहाँ से जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये m² - 5 और m का मल्टीप्लिकेशन 5m, लेकिन अब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3m बचेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का 15।
अब पहले दो पदों में m कॉमन है तो बचेगा m-5 और प्लस दूसरे वाले में 3 कॉमन है, यहाँ बचेगा m-5। अब देखिए माइनस में 3 हम यहाँ वगैरह कॉमन नहीं लिए, क्योंकि माइनस में लेते तो ये 5 हमारा प्लस का हो जाता, m हमारा माइनस का हो जाता। तो कॉमन लेते समय ध्यान रखेंगे कि क्या कॉमन लेना है। यहाँ आ जाएगा m-5 और ये आ जाएगा m+3। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी, 2 के 5 पार्ट दिए हैं, सब में एक ही आइडेंटिटी यूज होनी है। जहाँ पर था a + b + c का होल स्क्वायर बराबर था a² + b² + c² + ट्वाइस ab + ट्वाइस bc + ट्वाइस ca, ये था। पर फार्मूले में वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ था, जिसे हम अगर ब्रेक कर दें तो ये ऐसे था, ये ब्रैकेट में था। लेकिन अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो यही 2 का गुणा सबके साथ हो जाता है, तो इसको 2 को गुणे के साथ में लिख दिया है। तो इस प्रकार की आइडेंटिटी यहाँ पर हमारी बनी हुई है। तो हमारे पास जो कुछ है ये राइट साइड वाला दिया गया है, यही राइट साइड वाला आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सब राइट साइड वाला दिया है। लेफ्ट साइड का आंसर हमें लिख के देना है, बट उससे पहले हमें इस रूप में दिखाना है कि इस प्रकार का लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ देखिए कि ये है, हम लिख रहे हैं p²। ठीक है, फिर उसके बगल में लिख रहे हैं q²/4 लिखा है, हम इसे लिख सकते हैं q/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए q²/4 हो जाएगा और प्लस हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और प्लस में ट्वाइस 2 गुना। अब इसके बाद देखिए किस प्रकार से लिख रहे हैं, हम इसे लिख रहे हैं इन दोनों को गुणा, ये वाला जो टर्म है PQ वाला टर्म देखिए कैसे बन रहा है, ट्वाइस और उसके बाद इन दोनों का गुणा, यानी P गुणे Q/2। अब ये वाला टर्म देखिए ये बन गया आपका, ये वाला PQ वाला टर्म इस प्रकार से ब्रैकेट खोलते ही 2 से 2 कट जाएगा, PQ आ जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला गुणा लिख रहे हैं हम 2 गुणे Q/2 और गुणे 1, इस प्रकार से। अब ये हमारा देखिए हमने A की जगह क्या समझा है, P को, और P की जगह Q/2 और C की जगह पर 1 है। अब ये हमारा हो गया ट्वाइस AB, ये हमारा हो गया ट्वाइस BC, और फिर अगला हो गया ट्वाइस का CA, यानी कि हमारा जो C है वो है हमारा कितना 1 है। तो 2 ब्रैकेट में 1 गुणे और A की जगह क्या है P है। अब ये कौन सा टर्म को हमने लिखा है, 1 और P को गुणा करें, फिर उसके बाद 2 से गुणा करें तो 2P आ जाएगा। अब आपको टर्म को समझना है कि किसको कहाँ से लिया है। Q वाले को हमने Q/2 लिखा था, 1 को हमने 1 का स्क्वायर लिखा, PQ वाले को हम इसके जैसा लिख रहे हैं, ये वाला टर्म इसके जैसा है। फिर उसके बाद Q जो है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, अब ये हमारा ट्वाइस BC बन रहा है, अब ये वैल्यू बन रही है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना होगा, और अरेंज करने के बाद आपका अब ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, इधर राइट साइड के जैसा हो गया। अब इसे हम लेफ्ट साइड जैसा लिख सकते हैं, यानी तीनों के सम का होल स्क्वायर। तो पहला क्या है P, दूसरा क्या है Q/2, और तीसरा हमारा क्या है 1 है। ये हमारा A + B + C का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आइडेंटिटी यूज करके बनती है। ई वाले को तो उसने समझा भी दिया है कि जैसे आपका 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 जो होता है √2 और √2 को गुणा कर दीजिए तो 2 आता है। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार गुणा है तो √2 का होल स्क्वायर करें तो 2 आएगा। तो ऐसे ही जो है 3 जब हो तो √3 का स्क्वायर करें तो 3 आएगा। इसीलिए इसे लिखा गया है √2x का होल स्क्वायर। ये 4 है तो ये 2y का होल स्क्वायर
ये √3z का होल स्क्वायर बन गया। अब आप देखिए कि हमारे पास a वाले की जगह पर √2x है, b की जगह 2y है, c की जगह √3z है। अब हमारे पास जो ABC वाले टर्म हैं इसके अकॉर्डिंग लिखना है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखने के लिए अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर जो है हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट मिल रहा है, देखिए यहाँ x y ये पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन ये y और z का मल्टीप्लिकेशन है तो निगेटिव है, x और z का जब रिजल्ट है तो निगेटिव है। इसका मतलब हमारे पास दोनों में कॉमन देखिए एक्स वाई रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर प्लस दे रहे हैं, लेकिन वाई जेड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो निगेटिव है, एक्स जेड मल्टीप्लाई हो रहा है तो निगेटिव है। इसका मतलब जो हमारा जेड वाला टर्म है वो निगेटिव टर्म है, तो इसको हम माइनस के √3z के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इस तरह से ये हमारा जो है होल स्क्वायर बने, क्योंकि स्क्वायर होते ही निगेटिव वाला पॉजिटिव दे देगा। अब यहाँ पर देखिए एक पहला क्या बनता है, ट्वाइस AB बनता है तो 2, और a की जगह पर हमारा है √2x और फिर b की जगह पर है 2y। अब जरा इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए, ट्वाइस AB क्या ये बन रहा है, 2 से 2 का गुणा होकर 4 हो जाएगा और ये √2 रहेगा तो 4√2 और ये xy हो गया। प्लस में अब अगले वाले में जाते हैं जो BC लिखा है यानी y और z वाला, तो यहाँ अगर हम 4 की जगह पे 2 लिखा और फिर हमारे पास y और z, तो y वाला क्या है 2y है और इसके साथ z वाला क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का √3z मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको गुणा करेंगे तब देखिए माइनस का √3 रहेगा तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई होकर पहली बात तो माइनस देगा, और 2 और √3 का गुणा फिर 2 तो 2 दूनी 4 और 4√3yz आ जाएगा। इसको चाहे तो एक और ब्रैकेट के साथ लिख लें क्योंकि यहाँ पर वो माइनस में है, तो हमने माइनस का √3z यानी कि आपका C की पॉइंट की जगह पे माइनस का √3z हो गया। फिर अगला प्लस लगाया और 2 लिखा। अब हम इसको देखिए लिख रहे हैं, अब यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी x वाली क्या है, जो a माने थे वो √2x है, और साथ में अब हमारे साथ इसका गुणा जो होगा √2 का गुणा होगा, वो गुणा होगा माइनस के √3z से गुणा कर रहे हैं, तो हमारे पास ये थर्ड वाला टर्म बन जा रहा है। √2 और √3 का गुणा जो है वो √6 देगा जब भी स्क्वायर रूट में हो, जैसे 2 लिखा हो और 3 लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं √2 में 2 गुणे 3 और ये आ जाएगा √2 में 6। तो इस तरह से हमारा ऊपर वाले फार्मूले के जैसा मैनेज हुआ है। तो अब यही वाली आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, तो इन सब के सम का होल स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी √2x + 2y और माइनस का √3z का होल स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे, जहां आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a³ + b³ का, फिर a² - b² का, इस तरह से क्वेश्चन लगाइएगा।